अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने इंटरव्यू किया है सरवत नाज साहिबा का, जिनको सरवत जी भी कहते हैं। और सरवत जी उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि लता जी की मुनासबत से, निस्बत से उनको सरवत जी कहते हैं। उनकी जो आवाज़ है वो इतनी कमाल की है कि बिल्कुल ऐसे गुमान होता है जैसे लता जी गा रही हैं। और बल्कि उनको एक और एजाज़ भी हासिल है कि लता जी का जो गाना है पंख ओढ़ती तो उड़ाती में, वो लता जी ने और भारत में और पाकिस्तान में जितने भी सिंगर्स ने गाया है उन तमाम की व्यूअरशिप अगर एक साइड पे रखें तो अकेली सरवत जी की जो व्यूअरशिप है इस गाने की पंख होती तो उड़ाती में, वो 74 मिलियन है। 74 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। चैनल पे उन्होंने गाया था जिस वक्त उस चैनल की लॉन्चिंग हुई थी, जो आज भी कहीं रेटिंग में नहीं है। मेरे ख्याल में उस चैनल की सबसे बड़ी आज तक की जो कामयाबी है और अचीवमेंट है वो यही गाना है। इसके साथ सरवत जी ने और गाने भी गाए हैं, उनके अपने हवाले से बात की है। उनके वाले साहब क्या कहते थे, लता जी और मैडम के हवाले से उन्होंने क्या बात बताई, मुआवजना कैसे किया उनका। और फिर फिल्मों में इस वक्त उन्हें, क्योंकि फिल्में बन रही हैं, हमने उनसे पूछा है कि फिल्मों में कहाँ कहाँ चांस मिला है, वो भी है। और हमने कहीं कहीं गाने भी सुने हैं उनसे, और गानों की भी जो इंटरव्यू के अंदर दिलचस्प कहानी आप सुन लेंगे कि गाने जो सुनाने के लिए रात गए जो उन्होंने गाने सुनाए, तो उसके हवाले से भी आपको दिलचस्प बातें मिलेंगी और भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। सुनिएगा, आप यकीनन इस इंटरव्यू को एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने जी एच एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हम टीवी के ड्रामे हैं या जो दूसरे बड़े बड़े चैनल्स के ड्रामे हैं, उनके ड्रामों की व्यूअरशिप जो होती है वो अगर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन तक जाए तो वो उसका थंबनेल लगाते हैं। आपका जो गाना है पंख होती तो आती में, वो 74 मिलियन लोग देख चुके हैं। तो कैसा लगता है ये देख के? आपको पता है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए ये बहुत खुशी वाली बात है और बहुत सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि बहुत कम ऐसे होता है कि आपके कवर सॉन्ग्स जो हैं वो उनको इतनी हाइट मिल जाए गाए हुए गानों को। तो ये जो असल में गाना है ये तो मैडम लता जी का सॉन्ग है। बिल्कुल। लेकिन मैंने इस गाने को गाया, परफॉर्म किया, तो लोगों ने बहुत मोहब्बत दी इस गाने को। बहुत जी बिल्कुल। मैं इस गाने पे भी सरवत साहिबा आता हूँ, लेकिन आपको पता है कि जो 2 साल पहले गलबन आपने ये GNN पे गाया था शायद। बिल्कुल। तो GNN आपको पता न्यूली लॉन्च चैनल था, उसका आज भी उस तरह से जिस तरह बड़े चैनल हैं, जियो पे भी आपने गायकी की हुई है और दूसरे चैनल्स पे भी की है, लेकिन जितना जियो का मुकाम है या जिस तरह दूसरे चैनल्स का बड़ा रेटिंग है उस तरह GNN नहीं है। तो मेरे ख्याल में GNN को हाफ इंट्रोड्यूस करवाने में तो आपके इस गाने का भी हाथ है जिसकी वजह से हुआ ये है, क्योंकि ये जो है GNN का जो चैनल है उनकी अपनी चीज तो शायद कोई हिट हुई नहीं है, तो exactly. कोई चैनल को एक बहुत ज्यादा पजीराई लोग फिर देखते हैं ना कि अच्छा GNN भी कोई ऐसा ट्रेलर, कोई भी ऐसी चीज है वो नहीं हुई। ये बिल्कुल ठीक है। गाने से उनके चैनल को माशाल्लाह काफी एक अच्छी वो पोजीशन पे गया, अच्छी पोजीशन पे गया। बिल्कुल। अच्छा सरवत साहिबा, मुझे पहले ये बताइए कि आपको फर्स्ट टाइम कब पता चला कि देखें हर बंदा जो है ना वो बाथरूम सिंगर तो होता ही होता है, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि हर बंदे के कोई ना कोई पसंदीदा सिंगर्स भी होते हैं, लेकिन उनके बिल्कुल नक्शे कदम पर चलकर उस तरह की आवाज होना या निकालना आया, तो पहली दफा आपको कब पता चला कि ये इस गाने से कितना पहले पता चला, मतलब है कि आपकी आवाज जो है वो लता जी से मिलती है या आप जिसको आइडियलाइज करती हैं तो उसको आप गा भी सकती हैं? ये पहली बार आपको कब पता चला या लोगों को कब पता चला? मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 6-7 साल की होंगी, जब मैं स्कूल में माशाल्लाह नात शरीफ जो है पढ़ती थी और पोजीशन लेती थी। माशाल्लाह बहुत अवार्ड्स मिलते थे, कप्स मिलते थे और बड़ी होती थी। लेकिन एक दफा का एक बड़ा कॉमेडी एक वाकया है, वो भी सुनाऊं मैं आपको यहाँ पे? जी जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत छोटी थी, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने नात पढ़ी ना
तो वहाँ पर क्या बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम था, फन फेयर था। तो वहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि जी सरवत जी आपने ये नात तैयार करनी है। तो मैंने नात तैयार की, बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा, मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। जी जी। अच्छा, मैंने जब मैं वहाँ पे मैंने पढ़ी ये नात, तो मैं इतनी छोटी, मेरी हाइट थी, बिल्कुल बच्ची थी कि माइक के मतलब करीब नहीं मैं जा रही थी, माइक बहुत ऊंचा था। अच्छा। तो इन्होंने नीचे चेयर रख दी, अच्छा। चेयर के ऊपर मुझे खड़े किया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो जब मैंने नात पढ़ी तो बिग क्लैप ये हुई कि वो जितनी ऑडियंस बैठी थी, जितनी मदर्स आई हुई थी बच्चों की, उसमें मतलब स्टार्टिंग हो गई, खड़ी हो गई सबने, एक बड़ा ही अच्छा मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत तारीफ की कि इतनी अच्छी माशाल्लाह इस बच्ची ने नात पढ़ी है। और मुझे तभी लगा कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद जब मैं फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी जब मैं घर आई तो मैंने कहा मैं तो बड़ा अच्छा, मतलब मुझे तो बड़ा सबने पसंद किया है। तो मैं फिर किचन में खड़ी होके ऐसे कुछ मतलब गाना आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई अपने गाने को साथ साथ वो भी मेरे साथ साथ बढ़ता गया। और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक प्रोफेशनली तौर पे इस काम को करूंगी, जिंदगी में कभी मैं सिंगर बनूंगी, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन ये कुदरत की तरफ से जो चीजें तय होती हैं वो हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक तो मेरी आवाज, ये भी एक सरप्राइज है मेरे लिए कि अल्लाह पाक ने, और एक बहुत बड़ा तोहफा है कि खुदा ने मुझे इस तोहफे से नवाजा है। जी बिल्कुल। मैं अगेन क्योंकि जिसने आपने बात की ना कि वो चेयर रखना पड़ी, तो हम छोटे थे ना, तो आपको पता है ये हेयर कटिंग करवाने जाते हैं जब, तो वहां पे ना बच्चों को, क्योंकि शीशे में ऊपर वो उतनी हाइट नहीं होती उनकी ना, तो वो फटी सी रखते हैं नीचे ना, फट्टा कह लें उसको, चेयर पे। हम बड़ी अपनी हद तक महसूस करते थे कि यार ये क्या, बाकी सारे इसी तरह बैठे हुए कुर्सी के ऊपर, हम फट्टी के ऊपर बैठे। अच्छा, अभी भी बच्चे कर। खैर एनीवे, मुझे थोड़ा सा बताइए कि फिर लता जी का कैसे मतलब उनके हवाले से जो आपने उनके गाने गाए, तो आपको कैसे पता चला कि मैं मतलब करीब करीब उनके पहुंच गई हूँ या कर सकती हूँ, या लोगों ने? मुझे ऐसे पता चला कि एक गाना है तू सावन में प्यास किया, बहुत पुराना है, पुरानी फिल्म है, उसका ये गाना है। तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो जब गाते थे ना, रियाज करते थे, तो मैं पास बैठ जाया करती थी। और फिर मैं छोटी सी बच्ची, मैं बड़ी गलतियां निकालने की कोशिश में लगी रहती थी कि पापा यहाँ से नहीं आप ठीक गा रहे, यहाँ से ठीक नहीं गा रहे। अच्छा। तो बच्चे थे कि देखो मुझे समझाती है, लपड़ नहीं काट के मारे, अगर ठहर जाए वो बच्चे थे। अच्छा। मतलब कितनी एज होगी मेरी, 7-8 साल, बुढ़िया 9 साल की होगी। मतलब वो खुश होते थे, लेकिन जब उन्हें कोई ये कहता था ना कि सरवत की अल्लाह पाक ने आवाज बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बड़ी सुरीली है, तो क्या आप इसे गवाएंगे? तो मेरे वाले साहब कहते थे नहीं नहीं, इसके सामने ऐसी बात का जिक्र भी ना करो कि बच्ची है, इसके माइंड में ऐसी कोई बात ना बैठ जाए ना। तो कहते क्यों, नहीं नहीं ये नहीं होगा, मतलब नहीं पसंद नहीं करते थे। तो बहरहाल अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पसंद नहीं करते थे तो अब अगर मैं गा रही हूँ तो अगर वो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अगर आज वो जिंदा होते तो इस चीज पे फख्र करते कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, क्योंकि इसने अगर काम किया है तो बड़े अच्छे पैनल पे काम किया है और बहुत सिलेक्टेड काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। और माशाल्लाह अच्छे आर्टिस्टों को गाना, जैसे लता जी है, मैडम नूरजहां जी है, इनके गानों को गाना बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, मैं खैर चलें थोड़ा सा, क्योंकि इंटरव्यू तो आगे काफी थोड़ा सा है, मैं चाहूंगा कि आप जो है आपका गाना मुझे बड़ा वो अच्छा लगता है, दिल में तुझे बिठा के, उस थोड़ा सा अगर उसका अंतरा या थोड़ा सा अगर गा के दिखा दें, मुझे सुना दें, हमें नाजरीन भी सुन लेंगे। जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी मेरी तरफ से दुआएं हैं, और इन्हीं की मोहब्बत से, इन्हीं के प्यार की वजह से आज जो है मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं अच्छा गाती हूँ। अच्छा। वरना इंसान को खुद अपनी शख्सियत का पता नहीं होता जब तक आपको कोई बताए ना। और फिर यहाँ पे वही दोबारा मैं रिपीट ये बात करना चाहूंगी, फिर मैं आपको गाना सुनाती हूँ
कि लता जी का जो मुझे पता चला कि मैं कैसे लता जी साहबा को अच्छा गा सकती हूँ, तो सावन में प्यास पिया मैं गाना गा रही थी, मेरे वाले साहब गा रहे थे, तो मैंने एक ऐसी आवाज लगाई कि मेरे वाले साहब जो वैसे जैसे मतलब चौंक जाता है, कहते वाह वाह क्या बात है ये। तो वो फिर वो जो उनके उस्ताद बैठे थे सारे, मतलब कहते ये तो कोई गॉड गिफ्ट ही है, इस बच्ची को तो हमने तो अभी सिखाया भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं है, लेकिन ये जो मुर्खियां और जो अलाप जो पढ़ने कर रही है, ये तो कुदरत की कोई वजह है। ये तो लता जी को सेम टू सेम गा रही है। तो उन्होंने मेरा तभी नाम जो है ना वो लता जी से जोड़ दिया था। अच्छा, उस वक्त से मुझे ये खिताब घर से मिला हुआ है, लेकिन जब मैं फिर यहाँ मैंने क्या कहते हैं पब्लिक के लिए इसको काम किया, तो कई लोगों ने भी मुझे ये खिताब दिया, लेकिन मैं अपने आप को अभी भी इस काबिल नहीं समझती कि क्योंकि वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ी उस्ताद है और उनके जैसा तो कोई नहीं हो सकता ना। ये तो बात। तो थोड़ा सा जरा अगर गुनगुना के, ताकि फिर मैं आगे भी बढ़े। रात को ताज़ा करने के लिए अब वो इस दुनिया में नहीं रही, हमारे बीच में नहीं रही, तो थोड़ा सा वक्त जरूर यहाँ पे मुझे आपकी फरमाइश जो इंशाल्लाह मैं जरूर पूरी करूँगी। जी जी जरूर, थैंक यू। करूँगी तेरे ओके करूँगी तेरे दिल में तुझे बिठा के कर लूँगी मैं बंद आँखें पूजा करूँगी तेरे ओके रहूँगी तेरे। ठीक हो गया। और मैं देखूं तुझे, मैं देखूं तुझे यार न देखे कोई, मैं देखूं तुझे यार न देखे कोई, पल भी सोच रहे ना किस विधि मिलना होए, तब से तुझे बचा के कर लूँगी मैं बंद आँखें पूजा करूँगी तेरे ओके रहूँगी तेरे। वाह, जबरदस्त जी। अच्छा, अब आगे भी मैं जागे करेंगे, लेकिन मुझे बताइए, जिस तरह अभी आपने एक चौंकने की बात की कि सारे चौंक उठे, तो वो इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो गॉड गिफ्टेड कोई भी टैलेंट होता है ना, उसका जवाब जो है वो मेहनत करने वाला बंदा जो अपने आप को पॉलिश कर रहा होता है या जो अपने आप को मेहनत से किसी जगह पे लेके आता है ना, वो बंदा उससे जिसको अल्लाह ताला ने क्वालिटी दी होती है बहुत आगे निकल जाता है। बंदा कहता है कि अब रफी साहब की जिस तरह आवाज है, तो एक दफा तो इंसान के गुमान में आता है कि क्या इंसान के अंदर इस तरह की आवाज भी आ सकती है इन जज्बात के साथ और जिस तरह वो गाते थे। अच्छा, मुझे जी जी ये फील का काम है, आप बगैर मूड के बगैर फील के से गा ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, बिल्कुल ये बात ठीक है। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि बाकी भी आगे भी सवाल हैं, लेकिन मुझे बताएं कि आप तो फिल्में इतनी ज्यादा बन रही हैं इस वक्त, तो आपको इस वक्त हमारे अक्सर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह वो बाहर से भी लेके आते हैं, कोई नए चांस भी मिलता है, तो आपको किसी ने चांस नहीं दिया अभी तक? सिनेमा तो ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। मेरा पाकिस्तानी एक फिल्म है राउंड अबाउट, उसमें मेरा सॉन्ग आया है लाइया लाइया मैं लाइया सारा जग चढ़ के,
कराची के सिंगर हैं, उनके साथ मैंने डुएट सॉन्ग किया है। राउंड अबाउट उसकी अरबाज खान की फिल्म थी गालिबन? जी, अरबाज खान की फिल्म। जी। अच्छा, उसमें है मेरा गाना। और एक मेरा दिल चन्ना, वो भी रिलीजिंग पर है, वो भी फिल्म, उसका भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। फिल्म का क्या नाम बताया? सॉरी, मेरा दिल चन्ना। मेरा दिल चन्ना, अच्छा ठीक है। उसका सॉन्ग पंजाबी है, तन प्यार करो जी करदा। अच्छा ठीक है जी हाँ। और जो ये सैयद नूर साहब ने या किसी और डायरेक्टर ने जो थोड़े नॉन है, उन्होंने नहीं कोई अभी तक इस तरह की ऑफर की? असल में फिल्म्स बनना, आपको पता है, थोड़ा पाकिस्तान में इंडस्ट्री पे काफी सवाल आ चुका था, लेकिन अब दोबारा से काम स्टार्ट हुआ है और कुछ कर रही हूँ काम में, कुछ सरप्राइजेस हैं, इंशाल्लाह आ जाएंगे मार्केट में, आहिस्ता आहिस्ता लॉन्चिंग होगी इनकी। और यहाँ नाजरीन को मैं ये भी बताता चलूँ, जो हमारे बड़े अच्छे कॉमेडियन अदाकार हैं सलीम अलबेला साहब, उनके साथ इन्होंने, वैसे तो सरवत जी ने गाने भी गाए हुए हैं, लेकिन मैंने इंटरव्यू सुना था तो सरवत साहिबा जो है वो किसी तौर पे भी हाजिर दिमागी में उनसे किसी से पीछे नहीं है, और बड़ा जबरदस्त, मैंने बड़ा एंजॉय किया उस इंटरव्यू को ना। आपने तो बड़ा टफ टाइम किया वैसे बाय द वे, तो ये शहर का असर है या क्या? जी बिल्कुल, शहर का तो बिल्कुल असर है, और वैसे भी बंदे की एक अपनी तबीयत होती है। मैं असल में ज्यादा जो है ना, मैं खुश रहना पसंद करती हूँ, हंसमुख मेरी तबीयत है। ज्यादा वो बहुत वो सड़ियल टाइप लोग मुझे नहीं अच्छे लगते, ना मैं उनकी गैदरिंग में बैठती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट का क्या काम है कि वो इतना वो अपने आप को बाउंड करके रखे। ये बात ठीक है, बिल्कुल। जब तक वो खुश नहीं होगा, वो अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये जिस तरह आपने अभी मूड की बात की ना, तो मैं अभी खैर इस पे भी आता हूँ। थोड़ा सा मेरे जहन में नौशाद साहब थे, आपको पता, बहुत बड़े मौसीकार थे, तो उनका मैंने एक दफा सुना था, उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें उन्होंने एक छोटा सा मुआवजना किया था। मैडम का अगरचे अपना मकाम है और लता जी का अपना मकाम है, लेकिन उन्होंने कहा था कि लता साहिबा जो है वो बहुत सुरीली आवाज वाली हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन और जो जज्बात मैडम के हैं वो लता साहिबा के हाँ नहीं है। ये अब हमारा कोई मौसीकार नहीं कह रहा, उनका मौसीकार कह रहा है। तो आप क्या समझती हैं वैसे, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, अगरचे दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने अपने मकाम है, अपना अपना स्टाइल है, अपनी अपनी आवाज है दोनों की, लेकिन आप से मैं अगर पूछ पाऊं कि थोड़ा सा आप किन को एज देती हैं कि वो आगे है? नहीं, बिल्कुल मैडम नूर जहां जी हैं, वो उनको लता जी भी उन्हीं की तारीफ करती हैं, और लता जी जो है ना दीदी बोलती थी और उनसे बहुत इम्प्रेस थी, और बहुत माशाल्लाह उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और कोई शक नहीं है माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और हमारे लिए बहुत फख्र की बात कि वो हमारे पाकिस्तान से थे। वैसे तो आप लता जी के हवाले से मशहूर हैं, ज्यादातर सिंगिंग आपने उन्हीं की हुई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अगर हम मैडम का कोई सुनना चाहें आपसे, तो उसमें अगर आप चांदनी रातें के अलावा कोई भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुना हुआ है। अच्छा, तो मैं तो चांदनी रातें सुनाने लगी थी। मैं वो बड़े सुने हुए हैं ना, मैं इसलिए चाह रहा हूँ ताकि कुछ नया भी तो मिले ना। अच्छा जी। नाज़रीन, सरवत जी का यानी सरवत नाज साहिबा का इंटरव्यू जो है अभी जारी है, इसके आगे गाने भी आएंगे और चीज़ें बातें भी हैं, बड़ी दिलचस्प बातें हैं। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।